खूबसूरत जंगल में टोनी चिड़िया अपने दो बच्चे कुकू और टुनटुन के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लाने जंगल चली जाती है। तभी उसका बेटा कुकू घर पर शरारत करने लगता है। वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उसकी बहन टुनटुन कहती है, कुकू भैया, तुम क्या कर रहे हो? देखो, घर से बाहर मत जाओ। मम्मा ने हमें घर से बाहर जाने के लिए मना किया है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएंगी। अच्छा ठीक है टुनटुन, मैं घर से बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। देखो, मम्मा को मत बताना कि मैंने घर से बाहर निकलने की कोशिश की थी, वरना वो मुझसे बात नहीं करेंगी। फिर टोनी चिड़िया बहुत देर तक भोजन ढूंढती है। फिर भी उसे भोजन नहीं मिलता है तो वह बहुत ज़्यादा थक जाती है और कहती है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे भोजन भी नहीं मिल रहा है और मुझे इतनी कमजोरी क्यों लग रही है। लगता है मैं बहुत घूमने की वजह से थक गई हूँ और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं एक काम करती हूँ, अभी घर चली जाती हूँ। घर में जो भोजन है वही आज बच्चों को खिला दूँगी और फिर कल भोजन के लिए आऊँगी। और आज शाम भी हो गई है, बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यह कहकर टोनी चिड़िया घर वापस चली जाती है। घर आकर वह लेट जाती है। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। टोनी के दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि मरना क्या होता है। उन दोनों को लग रहा था कि उनकी मम्मा उनसे नाराज़ हो गई हैं। कुकू भैया, मम्मा उठ क्यों नहीं रही है? लगता है वो आज बहुत ज़्यादा थक गई हैं, इसलिए वह उठ नहीं रही है। नहीं टुनटुन, लगता है मम्मा मुझसे नाराज हो गई हैं। वो क्या है ना, आज मैं घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था ना, लगता है किसी ने मम्मा से शिकायत कर दी, इसीलिए वो नाराज हो गई हैं। मैं तो पहले ही कह रही थी भैया, तुम घर से बाहर मत निकलो, मम्मा हमसे नाराज हो जाएंगी। देखो, वो हमसे नाराज हो गई। चलो हम उन्हें जगाते हैं। नहीं नहीं टुनटुन, अभी रहने दो, मम्मा बहुत थक गई होंगी, उन्हें आराम करने दो। हम सुबह आराम से उनसे बातें करेंगे। मम्मा कल तक हमसे नाराज नहीं रह सकती। हम कल सुबह उनसे बात करेंगे और उन्हें मना लेंगे। चलो हम दोनों भी मम्मा के साथ सो जाते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों अपनी माँ के पास सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है, तब दोनों जाग जाते हैं, पर उसकी मम्मा अभी तक नहीं उठ रही थी। कुकू भैया, मम्मा अभी तक क्यों नहीं उठ रही है? इतनी देर तक वो कभी भी नहीं सोती हैं, ऐसी भी क्या नाराजगी? समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है टुनटुन, मम्मा क्यों नहीं उठ रही हैं? हमसे इतनी भी क्या नाराजगी? हम कभी फिर से शरारत नहीं करेंगे मम्मा, आप उठ जाओ। तभी उनके पास कालू कौवा आ जाता है। अरे बच्चों, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? देखो ना कालू अंकल, मम्मा को क्या हो गया है। वह कल शाम को घर लौटने के बाद सो गई थी और अब तक नहीं उठ रही हैं। पता नहीं वो हमसे इतनी ज़्यादा नाराज़ क्यों हो गई हैं। कल कुकू भैया ने घर से बाहर निकलने की कोशिश की थी तो मम्मा नाराज़ हो गई। आप इन्हें जगाओ ना। फिर कालू कौवा टोनी चिड़िया के पास जाता है तो वो समझ जाता है कि टोनी चिड़िया की मौत हो चुकी है। कुकू टुनटुन, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी मम्मा आपसे नाराज नहीं है, वो अब इस दुनिया में ही नहीं है, वह मर चुकी हैं। मेरे बच्चों, वो अब कभी वापस नहीं लौटेगी। कालू अंकल, आप ये क्या कह रहे हो? मरने का मतलब क्या होता है? अगर मम्मा हमसे नाराज नहीं तो वो उठ क्यों नहीं रही हैं? टुनटुन बेटा, देखो, तुम्हारी मम्मा की मौत हो चुकी है। मरने का मतलब यह होता है कि वह कभी वापस नहीं लौटता। देखो, जो एक बार मर जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता, और अब तुम्हारी मम्मा भी कभी वापस नहीं आएंगी। कालू कौवे को समझ में नहीं आता है कि अब इन दोनों बच्चों का क्या किया जाए। मैं इन दोनों बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकता। ये दोनों तो बहुत छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे हैं। मैं इन्हें कैसे पालूंगा? अगर मैं इन्हें अपने पास रख लूं तो क्या पता नहीं यह कब तक जिंदा रहेंगे। अगर इन्हें कुछ हो गया, नहीं नहीं, मुझे यह खतरा मोल नहीं लेना चाहिए।
मैं एक काम करता हूँ, पास ही में रह रही डोली चिड़िया के घर इन्हें छोड़ आता हूँ। वो इन दोनों को जरूर पाल लेगी। यह सोचकर कालू कौवा उन बच्चों से कहता है, टुनटुन कुकू, आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। कुकू टुनटुन, आप दोनों को अपनी मम्मा चाहिए ना। देखो, तुम दोनों की मम्मा अब तो वापस नहीं आएंगी, लेकिन तुम चाहो कि वो तुमसे नाराज ना हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कैसी बात अंकल? हमें क्या करना होगा, आप मुझे बतलाओ। बेटा, मैं तुम्हें पास के जंगल में रह रही चिड़िया के घर छोड़ने जा रहा हूँ। तुम दोनों को उसी के पास रहना होगा। अब वही तुम्हारी मम्मा है। अगर तुम वहाँ रहोगे तो तुम्हारी ये मम्मा तुमसे कभी नाराज नहीं होगी। ठीक है अंकल, अगर मेरी मम्मा की खुशी इसी में है तो हम उस चिड़िया के घर पर रहने के लिए तैयार हैं। आप हमें वहाँ ले चलिए। कालू कौवा टुनटुन कुकू को पास ही में रह रही डोली चिड़िया के घर ले जाता है। उस समय वह चिड़िया घर पर नहीं होती है। तब कालू कौवा उन्हें छोड़कर वापस आ जाता है। डोली चिड़िया जिसका वह घर था, जब वह अपने घर आती है तो वह देखती है कि उसके घर में दो छोटे छोटे बच्चे हैं। तब वह उन दोनों से पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे? आंटी, हम पास ही के जंगल में रहते हैं। हमारी माँ की मौत हो चुकी है। हमारे कालू अंकल ने कहा कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारी मम्मा हमसे खुश रहेंगी और फिर वह कभी नाराज नहीं होंगी, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। डोली चिड़िया बहुत ही दयालु थी। वह उनकी बात सुनकर सब समझ जाती है और कहती है, ठीक है बच्चों, अब तुम यहीं रहना, मेरे साथ ही रहना हमेशा। यह तो बताओ कि तुम दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम टुनटुन है और ये मेरा भाई कुकू। बच्चों, आज से तुम दोनों मुझे आंटी नहीं मम्मा कहकर बुलाना। आज से मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। इस तरह टुनटुन कुकू अपनी नई मम्मा को पाकर बहुत खुश थे। डोली चिड़िया अपने बच्चे टुनटुन कुकू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और फिर इस तरह से कुछ समय बीत जाता है। टुनटुन और कुकू बड़े हो जाते हैं। अब उन दोनों को अच्छे से समझ में आ जाता है कि मरना क्या होता है। एक दिन जब वे सब घर में थे, तभी जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तेज होने के कारण उनका घर टूट जाता है। तब डोली चिड़िया कहती है, बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? किसी को चोट तो नहीं आई? नहीं मम्मा, हमें चोट नहीं लगी है, हम सब ठीक हैं। आप कैसी हैं? आप तो ठीक है ना? हाँ हाँ मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। पर ये देखो, मेरा घर टूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे बच्चों? अब हम कहाँ रहेंगे? इस तरह सब बातें कर रहे होते हैं। तभी कालू कौवा उनकी खबर पाकर वहाँ आ जाता है और कहता है, डोली बहन, मैं वही हूँ जो इन दोनों बच्चों को तुम्हारे पास छोड़कर गया था। मुझे माफ करना, पर मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। ये चिड़िया के बच्चे हैं, इसीलिए मैं इन्हें अपने पास नहीं रख सकता था, इसीलिए तुम्हारे पास छोड़कर गया था। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक बेटा और एक बेटी दिया है। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि ये मेरे बच्चे नहीं। इन्होंने हमेशा मुझे अपनी मम्मा की तरह ही माना है और मैंने भी इन्हें हमेशा अपने बच्चों की तरह ही माना है। डोली बहन, तुमने इन्हें बड़े प्यार से पाला है। तुम्हारा घर टूट गया और तुम अभी अपना घर भी नहीं बना पाओगी, इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। इनकी मम्मा ने एक बहुत मजबूत और सुंदर घर बनाया है। क्यों ना तुम अब उस घर में रहो। उस घर में अब कोई नहीं रहता है। उस घर में तुम आराम से रह सकती हो। अंकल सही कह रहे हैं, हमें उसी घर में रहना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम वहीं चलकर रहेंगे। फिर वह उस घर में रहने के लिए चले जाते हैं और फिर वे सब एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं।